नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबी ब्लॉगिंग और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरबी सिंह। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में हम देखेंगे नैमिषारण्य तीर्थ, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। 1 बाय 1 सारे टेम्पल्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम चक्र तीर्थ, देवपुरी मंदिर, माँ ललिता देवी मंदिर, हनुमान गढ़ी, व्यास गद्दी, पांडव किला, त्रिशक्ति धाम मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन करेंगे तथा साथ ही एक नज़र डालेंगे नैमिषारण्य के इतिहास पर। तो दोस्तों, पूरा ब्लॉग देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि दोस्तों, नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में और सीतापुर से नैमिषारण्य की दूरी जो है वो है 35 किलोमीटर्स तथा लखनऊ से इसकी दूरी पड़ती है 87 किलोमीटर्स। दोस्तों, नैमिषारण्य 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है और अभी हम पहुंच चुके हैं श्री चक्र तीर्थ पर। इसी स्थान पे एक जलकुंड है। माना जाता है इस जलकुंड में जो जल आता है वो सीधे पाताल से आता है। नैमिषारण्य आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले इसी जलकुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में जाते हैं। इस जलकुंड के सराउंडिंग में कई सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इस पवित्र स्थान का उल्लेख कई हिंदू धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में हुआ है। शास्त्रों में बताई गई एक कथा के अनुसार एक समय असुरों के भय से दुखी होकर ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टि के रचयिता, हमें पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान बताएं जहां हम बिना भय के धर्म कार्य व अनुष्ठान कर सके। ऋषियों के इस निवेदन पर ब्रह्मा जी ने एक चक्र को पृथ्वी पर छोड़ा और ऋषियों से कहा कि यह चक्र जिस स्थान पर भूमिगत हो जाएगा उसी स्थान पर आप निवास करें, वहां पर किसी असुर दानों का कोई भय नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़े गए मनोमय चक्र की नेमी इसी अरण्य स्थान पर छिड़ी हुई थी, अतः इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। इस स्थान के संबंध में एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है इस स्थान पर भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र गिरा था, इसलिए इसे चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। चक्र तीर्थ के बाएं तरफ लगभग 500 मीटर दूरी पर स्थित है हनुमान गढ़ी। यहाँ पर ऊंचे टीले पर 21 फीट लंबे दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी का विग्रह स्थापित है। भगवान हनुमान को समर्पित यह एक प्राचीन मंदिर है। इसे दक्षिणेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है जिस समय अहिरावण ने भगवान श्री रामचंद्र व लक्ष्मण को लंका की युद्ध भूमि से पातालपुरी चुरा कर लेकर चला गया था, तब हनुमान जी ने अहिरावण का वध करके राम और लक्ष्मण को अपने कंधों में बैठा करके पृथ्वी मंडल के इसी स्थान पर प्रकट हुए थे तथा इसी स्थान पर ऋषियों के दर्शन कर लंका की तरफ प्रस्थान किया था। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है त्रिशक्ति धाम मंदिर। इस मंदिर का निर्माण आंध्रा आश्रम संस्थान द्वारा कराया गया था, जो कि एक आंध्र प्रदेश की संस्था है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आप देखेंगे भगवान विष्णु व माता दुर्गा की विशाल प्रतिमा। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने विराजमान है भोलेनाथ शंकर भगवान की प्रतिमा। माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा के दोनों तरफ छोटे छोटे बहुत ही सुंदर मंदिर बने हुए हैं और ये मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। जैसा कि दोस्तों, नैमिष तीर्थ स्थित है गोमती नदी के तट पर। सुबह के 8 बजने को हैं और हम लोग पहुंच रहे हैं गोमती नदी के तट पर। नदी के तट पे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। श्रद्धालु यहां पे आकर के स्नान ध्यान करते हैं। घाट की पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु यहां से प्रस्थान करते हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, गोमती तट के दर्शन के उपरांत हम लोग पहुंच रहे हैं देवपुरी मंदिर। देवपुरी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां एक ही परिसर में आप 108 देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं
और ये मंदिर स्थित है नारानंद आश्रम के अंदर में। इसके प्रथम तल पर टोटल 27 मंदिरों का निर्माण हुआ है तथा द्वितीय तल पर बने हुए मंदिरों में देवी नौ दुर्गा के 9 रूपों को दर्शाया गया है। तृतीय तल पर देवताओं के साथ ही 9 ग्रहों के मंदिर निर्मित हैं और चौथे तल के सभी मंदिरों में देवता विराजमान है तथा 5वें तल पे भगवान विष्णु, महाकालेश्वर, शिव, श्री गुरुदेव नारायण स्वामी जी महाराज, हनुमान जी व स्वामी विवेकानंद सहित अनेक मंदिर बने हुए हैं। तो दोस्तों, देवपुरी मंदिर में 108 देवी देवताओं के दर्शन करने के उपरांत हम लोग पहुंच रहे हैं मां ललिता देवी मंदिर। वैसे दोस्तों, इस मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, किंतु हर माह की अमावस्या व फागुन माह के नवरात्रि में यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने कनखल में यज्ञ का अनुष्ठान किया तो भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। माता सती ने इस बात से स्वयं को अपमानित महसूस किया और स्वयं को यज्ञ कुंड में सशरीर प्रवेश कर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए थे और माता सती के मृत शरीर को लेकर नैमिष के आरण्य क्षेत्र से निकले। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर माता का हृदय इसी स्थान पे गिरा था। अतः नैमिष के इसी स्थान पे लिंग धारणी मां ललिता देवी शक्तिपीठ का प्रादुर्भाव हुआ। दोस्तों, व्यास गद्दी के पास में स्थित है बट वृक्ष। बट वृक्ष लगभग 5099 वर्ष पुराना माना जाता है। इसी वृक्ष के नीचे महर्षि वेद व्यास जी ने महर्षि जैमिनी ऋषि को वेद पुराणों का ज्ञान दिया था। इससे अक्षय बट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे विराम देते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और इस ब्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ब्लॉग में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।